बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्शन। इससे पहले हम क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस को डिस्कस कर चुके हैं। सो आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एब्स्ट्रैक्शन। पहले ना एक एग्जांपल से देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँगी। बेसिकली पहले बात करते हैं डेफिनेशन क्या होती है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन इज़ यूज टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। ये एक लाइन है जो एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन कर देती है। अब इसका मैं रियल लाइफ मतलब समझाती हूँ। आपके सामने एक कार है, आप कार की बॉडी को देखते हैं, कार इज रिप्रेजेंटेड एज कार। आपका इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरह से जोड़ा गया और वो डिफरेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स यानी इंजन हो गया, ब्रेक्स हो गई, जो भी चीज़ें कार के अंदर कार को फंक्शनल बनाने के लिए यूज़ होती हैं वो किस तरह से आपस में जॉइन की गई है, उनको किस तरह से कपल किया गया है, इस चीज़ से आपका कंसर्न है। आपका बस कंसर्न कहाँ तक है कि आपके सामने कार एज बॉडी रिप्रेजेंटेड है कि ये एक कार है, ये कार की एक शेप है, कार का एक स्पेसिफिक कलर है। तो वो कार क्या है, वो एक अब्स्ट्रैक्शन है। जैसे अगर आपके सामने एक्सीलरेटर है और आपको पता है कि एक्सीलरेटर को प्रेस करेंगे तो आपकी कार की स्पीड इंक्रीज़ करेगी, आपको सिर्फ इतना कंसर्न है, बस इस चीज़ से आपका कोई कंसर्न नहीं है कि आया वो एक्सीलरेटर किस तरह से यूज़ हो रहा है, किस तरह से कार की स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, वो चीज़ आपको बताना जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए एसेंशियल है, और वो चीज़ जो आपके लिए एसेंशियल नहीं है उसे आपसे हाइड कर देना, इस चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे अगर मैं एक ओवन की एग्जांपल लेती हूँ, आपको पता होना चाहिए ओवन क्या कर रहा है, आपके खाने को गर्म कर सकता है। ओवन आपके सामने एक अब्स्ट्रैक्शन है। अब उसमें कंपोनेंट्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह से की है, किस तरह चीज़ को बनाया गया है, इनसाइड चीज़ें किस तरह से जोड़ी गई हैं, ये चीज़ आपसे हाइड रखी है क्योंकि आपका उस चीज़ से कंसर्न नहीं और वो चीज़ आपको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ भी आपकी अब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। लेकिन यहाँ पे अब कन्फ्यूजन ये डेवलप होता है, तो फिर इनकैप्सुलेशन क्या था। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ज़रूर होता है। लेकिन मैं आपको इसको भी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। डिफरेंस बिटवीन इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन में हमने पढ़ा था कि आपके सामने एक कैप्सूल है। मैंने बात की थी कि इनकैप्सुलेशन में हम हाइड करते हैं डाटा एंड इंफॉर्मेशन को, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स प्राइवेट बनाते हैं और मेथड्स पब्लिक बनाते हैं, और वेरिएबल्स जो हैं वो पब्लिक गेटर और सेटर मेथड के थ्रू उन वैल्यूज़, वेरिएबल की वैल्यूज़ को सेट कराते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, एक क्लास के अंदर डाटा मेंबर और मेथड्स को इनकैप्सुलेट कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट था इनकैप्सुलेशन। इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको एक दूसरी एग्जाम्पल से समझ आएगा। आपके सामने है एक मोबाइल। मोबाइल आपके सामने क्या है, मोबाइल की बॉडी क्या है, वो आपकी एब्स्ट्रैक्शन है। अब मोबाइल के अंदर चिप्स को किस तरह से जोड़ा गया है, कंपोनेंट्स को किस तरह से आपस में ग्रुप किया गया है, वो इनकैप्सुलेशन है। आपके सामने नज़र आने वाली चीज़ एब्स्ट्रैक्शन है और उसमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को या इम्प्लीमेंटेशन को जिसमें हाइड कर दी गया और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को जो जोड़ा गया है, ग्रुप किया गया है, वो इनकैप्सुलेशन है। सो दिस इज़ कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो इनकैप्सुलेशन है इज़ डाटा हाइडिंग, एंड एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग। इनकैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं, डाटा एंड मेथड्स को बाइंड करते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरफेस एक्सपोज करते हैं, इंटरफेस दिखाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड कर देते हैं। अगर मैं एक और सिंपल लाइन में इसको डिफाइन करूँ तो एब्स्ट्रैक्शन कहता है कि एब्स्ट्रैक्शन इज लेट्स यू टू फोकस ऑन व्हाट द ऑब्जेक्ट डज इंस्टेड ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट डज इट। मतलब कि अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ, आपका कंसर्न सिर्फ इस चीज़ से है कि एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, बजाय ये कि इससे आप ये चीज़ फाइंड करें कि वो कैसे करता है। एक काम, आपको एक चीज़ का सिर्फ इस्तेमाल पता होना चाहिए। अब वो चीज़ काम कैसे करती है, इंटरनली कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, इस चीज़ को छुपा देना एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। सो दिस इज़ द कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्शन। और यही डिफरेंस है इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि इनकैप्सुलेशन में हम डाटा और इन्फॉर्मेशन को हाइड करते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्शन में डिटेल या इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ कहाँ करते हैं।
मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास है एक कार की क्लास हो, एक मोटरसाइकिल की क्लास हो। अब कार के अंदर भी एक इंस्टेंस वेरिएबल हो सकता है नंबर ऑफ़ टायर्स, और हर एक व्हीकल का एक मेथड, एक फंक्शन तो होता है ना स्टार्ट करना। अब हर एक का स्टार्ट करने का तरीक़ाकार डिफरेंट हो सकता है। जैसे एक कार है तो उसमें स्टार्ट करने का तरीक़ाकार क्या होगा कि आप की यूज़ करते हैं, जबकि अगर हम एक मोटरसाइकिल की बात करते हैं तो उसमें भी नंबर ऑफ़ टायर्स होंगे, लेकिन कार के अंदर नंबर ऑफ़ टायर्स 4 हैं। स्टार्ट करने का तरीक़ाकार कार का डिफरेंट है। मोटरसाइकिल की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ़ टायर्स 2 हैं और स्टार्ट करने का तरीक़ाकार इसमें डिफरेंट है। तो इट्स मीन दैट कि जो फंक्शंस हैं कुछ बहुत से व्हीकल्स के दरमियान या क्लासेस के दरमियान इंस्टेंस वेरिएबल या मेथड्स जो हैं वो सेम हो सकते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करें, हम एक सुपर क्लास बना लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं जी कि इंस्टेंस वेरिएबल और फंक्शन जो कि चाइल्ड क्लासेस के अंदर यूज़ होने हैं उनको वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे हाइड कर देते हैं, यानी कि अब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं एक व्हीकल नाम की क्लास बना देती हूँ और इसमें एक व्हीकल में तो कार भी आ जाती है और मोटरसाइकिल भी आ जाती है। तो व्हीकल में अब नंबर ऑफ़ टायर्स यहाँ पे डिफ़ाइन ना किए जाए, यहाँ पे इनकी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर दिया जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि व्हीकल कौन सी होने वाली है। आया वो कार भी हो सकती है, वो मोटरसाइकिल भी हो सकती है, वो ट्रक भी हो सकता है, वो रिक्शा भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ़ टायर्स तो सबके लिए डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना की जाए कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ टायर्स होंगे एक व्हीकल के लिए। फिर उसके बाद कि एक मेथड स्टार्ट आप यहाँ पे भी डिक्लेयर कर दें, लेकिन उस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि हम कौन सी व्हीकल लेने जा रहे हैं, कार है या मोटरसाइकिल है, क्योंकि कार के स्टार्ट होने का तरीक़ाकार डिफरेंट होगा, मोटरसाइकिल का डिफरेंट होगा, एक रिक्शा का डिफरेंट होगा। तो सिर्फ मेथड बना दिया जाए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना की जाए सुपर क्लास के अंदर। तो फिर जब हम कोई ऐसा मेथड बनाते हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन यानी बॉडी जो है वहीं पे नहीं बनाते, तो फिर उस मेथड को हमें क्या करना है, अब्स्ट्रैक्ट करना है। यानी अगर हम किसी मेथड की बॉडी नहीं बनाते, किसी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं, तो उस मेथड को हमें अब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है। फिर एक और पॉइंट आता है कि अगर हम किसी मेथड की बॉडी नहीं बनाते तो उसे अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, और अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो फिर हमें वो मेथड जिस क्लास के अंदर है उस क्लास का भी अब्स्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। अगर कोई मेथड क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट बनाया है तो क्लास का अब्स्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। अगर लेकिन एक दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई अब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं। नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड जिनकी बॉडी उसी टाइम पे डिक्लेयर कर दी जाती है, और अब्स्ट्रैक्ट मेथड जिनकी बॉडी उसी टाइम पे डिक्लेयर नहीं की जाती। अगेन रिपीट कर देती हूँ कि ऐसे मेथड जो अब्स्ट्रैक्ट बनाए जाएं वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही होने चाहिए, उसकी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट क्लास किस तरह से बनाते हैं कि हम क्लास के साथ अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। मेथड किस तरह से बनाते हैं उसके लिए भी हम अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड पहले लगाते हैं। तो अगर हम किसी मेथड को अब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो क्लास का अब्स्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम किसी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड हो सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। हम अपने क्लिप्स की तरफ मूव करते हैं। मेरे सामने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक जावा फाइल क्रिएट करते हैं। उसका नाम रख लेते हैं मेन। ये हमारी मेन क्लास, इसी के अंदर हमारा मेन मेथड भी होगा पब्लिक स्टैटिक अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक क्लास बनाती हूँ, उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एक क्लास बनाती हूँ, क्लास व्हीकल की। और यहाँ पे मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल लिखती हूँ नंबर ऑफ टायर्स, और इसको इनिशलाइज नहीं करती बिकॉज मैं नहीं जानती कि आगे से हम जो चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे वो कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, या कोई दूसरी व्हीकल भी हो सकती है। तो इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ हाइड करते हैं। फिर मैं एक मेथड बनाना चाहती हूँ वॉइड स्टार्ट।
अब मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं कर सकती, नहीं करना चाहती, बिकॉज मैं जब चाइल्ड क्लासेस बनाऊंगी तो कार के हिसाब से स्टार्ट वाले मेथड की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी, मोटरसाइकिल के हिसाब से स्टार्ट वाले मेथड की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी। जो कार है वो की से स्टार्ट होती है, मोटरसाइकिल किक से स्टार्ट होती है, तो इम्प्लीमेंटेशन इस मेथड की डिफरेंट होगी। लेकिन अगर मैं इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं करना चाहती, क्लास के हिसाब से इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती हूँ, तो फिर मुझे इस मेथड को अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ करूँगी। और अगर मैं किसी मेथड को अब्स्ट्रैक्ट बनाती हूँ तो उस क्लास के अंदर, जिस क्लास के अंदर ये मेथड बना हुआ है, उस क्लास का अब्स्ट्रैक्ट होना भी ज़रूरी है। ये देखिए जी, सो ये हमारी एक क्लास बन गई, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। और अब मैं इससे एक चाइल्ड क्लास बनाऊँगी, क्लास कार, और इसे एक्सटेंड करूँगी यानी इनहेरिट करूँगी व्हीकल की क्लास से। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे कि जिस क्लास से सब क्लास, जिस क्लास से इनहेरिट हो रही हो, अगर वो क्लास अब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास के अंदर जितने भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनकी इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। मीन्स के यहाँ पे सिर्फ मेथड डिक्लेयर किया गया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई, बॉडी नहीं बनाई गई। और फिर जब हम कोई चाइल्ड क्लास बना रहे हैं और उसे एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी ऐसी क्लास जिसके साथ अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा हुआ है उससे इनहेरिट कर रहे हैं, तो फिर उस क्लास के अंदर जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनकी बॉडी यहाँ पे इस क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगी। तो इट्स मीन मुझे यहाँ पे वॉइड स्टार्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा लेती हूँ स्टार्ट विद की। अब ये देखें, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमने इम्प्लीमेंटेशन को हाइड किया, हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ़ टायर्स क्या है। यहाँ पे मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को भी हाइड कर दिया गया है कि आया कौन सी व्हीकल के लिए स्टार्ट का फंक्शन किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई सब क्लास बना रहे हैं और जिस क्लास से उसे इनहेरिट कर रहे हैं अगर वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर जितने भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन इस सब क्लास के अंदर ज़रूरी होनी चाहिए। तो ये मेथड अब्स्ट्रैक्ट था और इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे मैंने परफॉर्म की, मतलब इसकी मैंने यहाँ पे बॉडी बनाई। और इसी तरह से मैं एक और क्लास बना देती हूँ, क्लास, और इसका नाम रख लेते हैं मोटर बाइक, और इसे भी एक्सटेंड कर लेते हैं अपनी व्हीकल की क्लास से। और अब यहाँ पे भी तब तक एरर आता रहेगा जब तक मैं इस व्हीकल की क्लास के इस अब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर लेती। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगी, वॉइड स्टार्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्टार्ट विद किक। सो ये है जी अब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम लोग, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया कि इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देना। यहाँ पे हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ़ टायर्स कितने हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं नंबर ऑफ टायर्स इक्वल टू 4। और इसी तरह से जब हम इसे मेन में कॉल करेंगे तो एक और पॉइंट है कि जो क्लास हमने अब्स्ट्रैक्ट बनाई होती है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ये व्हीकल नाम की क्लास को हमने अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, तो इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। हम क्लास सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, सो कार सी इक्वल टू न्यू कार और सी डॉट स्टार्ट। अगर मैं मोटर बाइक का बनाती हूँ, और मैं इसी तरह से सी डॉट अपने इंस्टेंस वेरिएबल को भी गेट कर सकती हूँ जो मैंने व्हीकल नाम की क्लास में डिक्लेयर किया था, और यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज़ कर सकती हूँ
कार के लिए नंबर ऑफ टाइप 4 हैं, सी डॉट मोटर बाइक के लिए नंबर ऑफ टायर्स 2 हैं, तो मैं इनको प्रिंट भी करवा सकती हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इसी तरह से इसको भी प्रिंट करा लें। C dot number of type equal to 4. इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और रन करके देखते हैं। देयर इज़ एन एरर, सेमीकोलन का एरर है यहाँ पे। इसको रन करते हैं। सो ये देखें जी, अगर हम कार के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं, पहले हमारा कार का ऑब्जेक्ट सी स्टार्ट के फंक्शन को कॉल कर रहा था, तो दैट इज स्टार्ट विद की और इसके नंबर ऑफ टायर्स हैं 4। और अगर हम मोटर बाइक के ऑब्जेक्ट्स की मदद से स्टार्ट के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो स्टार्ट विद किक और नंबर ऑफ टायर्स आगे 2। तो अगेन रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर दिया। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अब्स्ट्रैक्शन को परफॉर्म किया जाता है। और क्या है, इम्प्लीमेंटेशन को हाइड किया जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टायर्स को इनिशलाइज नहीं किया गया था, स्टार्ट मेथड की बॉडी नहीं बनाई गई थी, बिकॉज जिस तरह की व्हीकल होगी उसी तरह का मेथड होगा, जिस तरह की व्हीकल होगी उस तरह उन्हीं उतने ही नंबर ऑफ़ टायर्स होंगे। जैसे कार है तो कार में स्टार्ट की इम्प्लीमेंटेशन की थी। एक मैंने ये पॉइंट बताया था कि अगर हम किसी भी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहते तो उसे हमें अब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा, और अगर हम किसी मेथड को अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनसाइड ही होना चाहिए। और एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड हो सकते हैं। और अगर हम कोई चाइल्ड क्लास बनाते हैं और उसे एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक्सटेंड करते हैं तो उसके अंदर जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होगी। तो कार के हिसाब से स्टार्ट की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी और नंबर ऑफ़ टायर्स की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी। इस तरह मोटर बाइक के हिसाब से स्टार्ट वाले मेथड की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी। और मैं ऑब्जेक्ट की मदद से जो नंबर ऑफ़ टायर का स्ट्रेस वेरिएबल था उसे डिफरेंट तरीके से डिक्लेयर कर सकती हूँ, क्योंकि कार के लिए नंबर ऑफ़ टाइप 4 हैं और मोटर बाइक के लिए नंबर ऑफ़ टायर्स 2 हैं। तो आप अपने टॉपिक की तरफ आगे मूव करते हैं। ये मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे हम अब्स्ट्रैक्शन क्यों परफॉर्म करते हैं, या जब हम लोग एक कोड को रिपीटेडली यूज़ कर रहे होते हैं तो रीयूजेबिलिटी का कोड इस्तेमाल किया जाए और क्लासेस को अब्स्ट्रैक्ट बनाया जाए और इम्प्लीमेंटेशन को हाइड किया जाए। तो इसके अलावा यही पॉइंट्स मैंने जो आपको वहाँ पे कोड में एक्सप्लेन किए कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनती है, कि उससे पहले हम एक अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनता है कि उसमें हम लोग जब इम्प्लीमेंटेशन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कोई मेथड बनाना चाहते हैं तो मेथड से पहले हम क्या लगाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम स्टार्ट मेथड को विदाउट इम्प्लीमेंटेशन बनाना चाहते हैं, उसकी बॉडी नहीं बनाना चाहते, तो स्टार्ट से पहले हम क्या करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा देंगे। और एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मे और मे नॉट हैव ऑल द अब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि एक अगर कोई क्लास अब्स्ट्रैक्ट है उसके अंदर कुछ अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है, कुछ नॉन अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जिनकी वहीं पे बॉडी डिक्लेयर कर दी जाए। और कुछ सम ऑफ कंक्रीट मेथड वही होते हैं जिनकी हम वहीं पे इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। और मैं अगर कोई मेथड हमने अब्स्ट्रैक्ट बनाया है तो उसकी जो क्लास है वो भी अब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ठीक है जी। एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास के नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है नॉन अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नहीं हो सकता। और अगर हम सब क्लास बनाते हैं तो चाइल्ड क्लासेस के अंदर जो है जिस क्लास से सुपर क्लास से इनहेरिट किया उस सुपर क्लास के अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को चाइल्ड क्लास में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना होता है। इसके अलावा क्या है जी,
हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते अगर हमने किसी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट किया है। और अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर पैरामीटराइज और डिफ़ॉल्ट दोनों कंस्ट्रक्टर बनाए जा सकते। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो ही बनता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लासेज या अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के रिलेटेड, जो मैंने ड्यूरिंग कोड भी आपको एक्सप्लेन किए हैं। उसके अलावा अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो क्या है एडवांटेजेस अब्स्ट्रैक्शन के? इट रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ व्यूइंग द थिंग्स, यानी चीज़ों को देखने की जो कम्प्लेक्सिटी उसको रिमूव कर देता है। जैसे देखें ना, व्हीकल के हिसाब से अगर हम व्हीकल की बात करते हैं तो व्हीकल में तो कार भी आती है, मोटरसाइकिल भी आती है, ट्रक भी आता है, तो सबके स्टार्ट होने का तरीकाकार डिफरेंट है। तो मैंने क्या किया था, स्टार्ट का फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ नहीं की, और कार के हिसाब से स्टार्ट की इम्प्लीमेंटेशन कर ली, ट्रक के हिसाब से मोटर बाइक के हिसाब से उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर ली। तो कम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने की कोशिश की, और इस तरह कोड को अवॉइड, डुप्लीकेशन को भी अवॉइड किया, और रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज़ करता। और बेसिकली जब आप अपने फंक्शन को प्रोग्राम को सिक्योर बनाना चाहते हैं, एप्लीकेशन को सिक्योर बनाना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अब्स्ट्रैक्शन यूज़ की जाती है। जैसे रियल लाइफ में भी देखें ना, तो जो मोबाइल के अंदर चीज़ें हैं, चिप्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको सिक्योर करने के लिए बाहर की मोबाइल की बॉडी बनाई गई है। इस तरह कार है, तो कार के अंदर जितने भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स उनको जोड़ा गया, तो उसके ऊपर एक बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, एक बॉडी जो है आपको सामने नज़र आ रही है, ताकि जो अंदर की चीज़ें उनको महफूज रखा जा सके। तो इसी कॉन्सेप्ट को कोडिंग के अंदर भी यूज़ किया जाता है कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, जो एप्लीकेशंस को बना रहे होते हैं, उसके ऊपर एक अब्स्ट्रैक्शन बना दी जाती है ताकि जो कोड है वो सिक्योर रह सके। सो दैट्स ऑल, यही था अब्स्ट्रैक्शन। आई होप आपको अच्छे तरह से समझ आया हो। थैंक यू।